हेलो एवरीवन, आज हम उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए चौथे प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1, फरवरी 2023 में पूर्वोत्तर के किन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए? ए. असम, मणिपुर, त्रिपुरा। बी. मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। सी. मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। डी. त्रिपुरा, मेघालय, असम। तो इसका आंसर है सी, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। ओके, नेक्स्ट। कौन सा मिलान सही नहीं है? एक तरफ राज्य है, दूसरे तरफ विधानसभा सीटें हैं। त्रिपुरा 60 सीटें, मेघालय 55 सीटें, नागालैंड 60 सीटें, अरुणाचल प्रदेश 60 सीटें। इनमें से कौन सा मिलान गलत है? तो इसमें बी मेघालय 55 सीटें गलत है, क्योंकि मेघालय में भी 60 सीटें हैं। ठीक है, इनको आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन आता रहता है। नेक्स्ट। मार्च 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किए जाने का निर्णय दिया। इस समिति में कौन कौन शामिल होगा? ए. प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता। बी. प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष। सी. प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री। या डी. प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो इसका आंसर है डी, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा में विपक्ष के नेता। ओके, नेक्स्ट है 4 जनवरी 2023 के अनुसार विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? अब जानते हैं विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म था, लेकिन अभी बदल गया है। ऑप्शन नंबर ए नहीं है सही, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है? बी, हुबली रेलवे स्टेशन विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन हो गया है, ये कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट। भारत के प्रश्न संख्या 5, भारत के 112 आकांक्षी जिलों में से 5G तकनीक को लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला। ए. विदिशा, बी. बलरामपुर, सी. सतना, डी. बहराइच। इसका आंसर है ए. विदिशा मध्य प्रदेश में है, और यह एक आकांक्षी जिला ऐसा है जहाँ पे 5G तकनीक शुरू हुई है। 6, स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ए. केरल, बी. तमिलनाडु, सी. गोवा, डी. तेलंगाना। तो इसका आंसर है बी. तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 7, दिसंबर 2022 में गुजरात विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? आप जानते हैं दिसंबर में गुजरात में चुनाव हुए थे, उसमें विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? ए. भूपेंद्र पटेल, बी. शंकर चौधरी, सी. शंकर सिंह वघेला, या डी. विजय रूपाणी। तो इसका आंसर है बी. शंकर चौधरी, और भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं वहाँ के। नेक्स्ट। 8, प्रश्न संख्या 8, नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? ए. कोलकाता, बी. बंगलुरु, सी. तिरुपति, डी. चेन्नई। तो इसका आंसर है बी. बंगलौर में जो बंगलौर के संस्थापक है कैंपेगौड़ा, तो कैंपेगौड़ा जी की एक विशाल मूर्ति स्टैचू को वहाँ पे उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री जी ने, उसे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहा गया है। प्रश्न संख्या 9, मशहूर फुटबॉलर पेले जिन्हें ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता था, किस देश के फुटबॉलर थे? पेले का हाल ही में निधन हुआ है, वो किस देश के फुटबॉलर थे? ए. अर्जेंटीना, बी. कतर, सी. बेलारूस, या डी. ब्राज़ील। तो पेले जो थे वो ब्राज़ील के थे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रश्न संख्या 10, मार्च 2023 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए. के.बी. कामत, बी. मार्कोस प्राडो ट्राइजो, सी. डिल्मा वाना रासेफ, या डी. जूलिया रिचर्ड। के.बी. कामत न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष थे, जो कि भारतीय थी, और वर्तमान में अभी डिल्मा वाना रासेफ इसके अध्यक्ष बनी है, जो ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट। दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? ए. मुकेश अग्निहोत्री, बी. भूपेंद्र कुमार, सी. अनुराग ठाकुर, या डी. सुखविंदर सिंह सुक्खू। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बहुत मिला है, वहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि जो मुकेश अग्निहोत्री ऑप्शन नंबर है, ये उप मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के। प्रश्न संख्या 12, 2023 को किस रूप में मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, या अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा वर्ष। तो इसका आंसर है सी. अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर। अगला है प्रश्न संख्या
13 विपणन वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया है? ए 2015, बी 2510, सी 2125, डी 2205। तो इसका आंसर है सी 2125 रुपये गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 14 नवंबर 2022 में भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यंत्र लॉन्च किया गया है, कौन सा है? ए विक्रम एस, विमल एस, कलाम एस या इसरो एस। तो विक्रम, सारा भाई की याद में विक्रम एस, ये भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान लॉन्च किया गया है, विक्रम एस। प्रश्न संख्या 13 आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में हाल ही में लिथियम की खोज हुई है, तो लिथियम त्रिकोण में कौन से देश शामिल है? लिथियम ट्रायंगल में कौन से देश शामिल हैं? बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, बोलीविया, वेनेजुएला, कोलंबिया या ब्राज़ील। इसका आंसर ए है, बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली। बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली ये लिथियम ट्रायंगल में हैं। प्रश्न संख्या 16 भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत कब हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एकदम रट्टा मार लीजिए आप। 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 को हुई है। नेक्स्ट 17 दिसंबर 2022 में नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। नीलगिरी ताहर किस राज्य का राजकीय पशु है? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर है डी तमिलनाडु। तमिलनाडु में आप जानते हैं नीलगिरी पर्वत जो है उसी पे ये जीव रहता है, इसलिए नीलगिरी ताहर इसको नाम दिया गया है। और ये बकरी से थोड़ा सा बड़ा होता है और ये एक खुर वाला पहाड़ी जीव है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 अक्टूबर 2022 में भारत के 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, जिससे भारत में कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणीकृत समुद्री तटों की संख्या 12 हो गई है। 2 नए तट किस राज्य में हैं जिन्हें अभी हाल में दिया गया है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र? तो वो है लक्षद्वीप में। ओके, लक्षद्वीप में। प्रश्न संख्या 19 अगस्त 2022 में भारत में 11 नए रामसर स्थल शामिल किए गए। सर्वाधिक रामसर स्थलों की संख्या किस राज्य में है? आप जानते हैं रामसर साइट इंडिया में कुल 75 हो गए हैं, और सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में। तो इसका आंसर तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपके 14 रामसर साइट हैं। ओके, अंतिम वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ए सेहान करुणा तिलक रत्ने, फ्रांसवा होलंद या महिंद्रा राजपक्षे। तो इसका आंसर है ए सेहान करुणा तिलक, ये श्रीलंका के हैं, श्रीलंका के। ओके, थैंक यू।